मैं देख रहा हूं कि कुछ दिनों से तुम पढ़ाई छोड़कर कहीं और ध्यान दे रहे हो। क्या ये सब तेरी किताब में लिखा है? ये मजाक की बात नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि भैया और भाभी हमें कितनी मुश्किलों से पढ़ा रहे हैं। उन्हें कितनी उम्मीदें वाबस्ता है हमसे, और तुम इश्क में पढ़कर उन सारी उम्मीदों पर पानी फेरना चाहते हो। हाँ? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भैया और भाभी की उम्मीदों पर पानी फिर जाए। और रही बात पढ़ाई की, सो तो मैं कर ही रहा हूं। केतन, मेरा इश्क न पढ़ाई के आड़े आया है और न ही आएगा। चंदर भैया, जहां इश्क अपना डेरा लगा लेता है ना, वहां वो अपने सिवा किसी को रहने नहीं देता। और इन पैसे वाली लड़कियों के लिए मोहब्बत का मतलब सिर्फ अपने दिल बहलाने का सामान, बस। नहीं केतन, चंदा उन लड़कियों में से नहीं है। वो मुझे दिल से चाहती है। भैया, कड़की में दोस्त का, लॉन्ड्री में कपड़े का और प्यार में छोकरी का कोई भरोसा नहीं। आगे तुम समझदार हो। ऑल द बेस्ट। अरे हाँ, ये जो तुम्हारे नए रिश्ते का बंधन तुम्हें खुशी दे रहा है, उसमें मेरी छोटी सी बहन के बंधन को मत भूल जाना। कल रक्षाबंधन है और हमें वहां पे जाना है, ओके? जब सताता है तेरी यादों का गम, चूम लेते हैं तेरी तस्वीर हम। पहले मजनू को था, अब है लैला को गम। दौर आया है कैसा, खुदा की कसम। अरे शीला, तू कब आई? बहुत साल पहले आई, लेकिन यार बड़े गलत वक्त पर मैंने डिस्टर्ब किया। अरे छोड़ यार, ये बता तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू ये गुल कब से खिला रही है? चुपके चुपके इश्क कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। अरे तूने भी तो चुपके चुपके शादी कर ली, हमें बुलाया तक नहीं। अरे वो मामला तो जल्दबाजी में हो गया, लेकिन तू नाराज नहीं होना, मैं तेरे लिए मिठाई लाई हूँ। चलो माफ कर दिया। अच्छा ये बता, तेरा मियाँ कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे मैं चाहती थी, मेरे हुक्म का गुलाम। मैं कहती हूँ बैठ तो बैठ जाता है, मैं कहती हूँ खड़ा हो तो खड़ा हो जाता है। इसका मतलब तू उसे अपने इशारों पे नचाती है? अरे अगर मैं उसे ना नचाती तो वो मुझे अपनी उंगलियों पे नचाता। नाम मालूम है उसका? क्या है? बहादुर। बहादुर का हिसाब एकदम पक्का होता है भाभी। ये लीजिए, ये सिलाई के पैसे, ये और ये कपड़े जल्दी से सी दीजिएगा। तू हमारे लिए कितनी तकलीफ उठाता है। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है भाभी, जैसा केतन और चंदर वैसा मैं। अरे हाँ, आ गया। हाँ भाभी, इसके ब्लाउज बना लेना। किसके हैं रे? शीला के। तू शीला से बहुत प्यार करता है ना? ऐसी बात नहीं है भाभी, पति को पत्नी का ख्याल रखना ही पड़ता है। अब मैं ही तो सहारा हूं उसका, मैं नहीं ख्याल रखूंगा तो कौन रखेगा? ऐसी बात है ना। वो तो है। ब्लाउज बना देना। हाँ हाँ बाबा, बना दूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। क्यों भाई बहादुर, बहुत जल्दी में हो, क्या बात है? हाँ भाई, बहुत देर हो गई, बैठने की भी फुर्सत नहीं है, घर भी पहुंचना है। शीला भी आ गई होगी। क्यों, डरते हो क्या अपनी बीवी से? कौन डरता है? मैं? हाँ? उल्टा वही मुझसे डरती है। मेरे आंखों में गुस्से की लाली देख के उसके चेहरे पर दहशत का पीलापन छा जाता है। मेरे कदमों की आड़ सुनते हो ऐसे कांपती है, ऐसे कांपती है जैसे भूचाल से जमीन। क्या हुआ? नहीं हुआ कुछ नहीं है? लेकिन ये अच्छा नहीं है। मतलब बीवी को इस तरह डरा के नहीं रखना चाहिए। हाँ ये भी अच्छा नहीं। हाँ अरे लेकिन वो मर्द ही क्या जो बीवी की लगाम खींच के न रख सके। अगर मैं धूप में खड़ा कर दूं उसे, दिन भर खड़ी रहती है वो। जानते हो मेरा नाम क्या है? बहादुर। आ गई। आ गई? कहाँ है वो? डरा रहे हो? हाँ। हेलो। विक्की का हाथ जल गया। क्या? जल्दी आइए। मैं भी आया। सेठ जी, अकाउंट की फाइल लाया हूं। वहां रख दो। सेठ जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। ओहो, जल्दी बोलो धनराज। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। धनराज, उधर मेरी बेटी का हाथ जल गया है और तुम्हें पैसों की पड़ी है। बर्तन का मुंह खुला हो तो कुत्ते को शर्म आनी चाहिए।
आज के बाद फिर कभी तुमने एडवांस मांगा तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, समझे? क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हैं आप। तुम तो जानती हो सावित्री, परसों बच्चों को वापस जाना है और उनकी फीस का बंदोबस्त आज तक नहीं हुआ। दिन भर भटकता रहा मैं। बड़े बेदर्द हैं ये दुनिया वाले। किसी से क्या गिला करना, ये तो दुनिया का दस्तूर है। जरूरतमंद इंसान और गिरती हुई दीवार से लोग हमेशा बचकर निकलते हैं। ये लीजिए, इन्हें गिरवी रख दीजिए। अरे ये क्या? ये तो तुम्हारे सुहाग की निशानी है सावित्री। मेरे सुहाग की निशानी मेरे सुहाग के काम ना आएगी तो किसके काम आएगी? लीजिए। लेकिन इससे तो शायद किसी एक को पढ़ाया जा सकता है, या तो केतन को या तो चंदर को। तो ऐसा करते हैं, चंदर को नहीं जाने देते, केतन की पढ़ाई जारी रखते हैं। कहीं उस बच्चे के मन में ये ख्याल ना आ जाए कि अपने सगे भाई को पढ़ा लिया और मुझे इसलिए रहने दिया कि मैं पराया हूं। हाँ, तुम ठीक कह रही हो सावित्री, ठीक कह रही हो। अब चिंता मत कीजिए भाभी जी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ, मुझे अपनी मौत का दुख नहीं है भाई साहब, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरी मौत आ गई है। अब आपका हम लोगों पर बहुत उपकार है। एक बोझ और आप पर डालकर जा रही हूँ। मेरे बाद मेरे मेरे केतन को। भाभी जी, क्या हुआ मेरी माँ को? मेरी माँ बोलती क्यों नहीं? आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ बेटे, और मैं ही तुम्हारा बाप। डॉक्टर साहब जल्दी कुछ दीजिए, मैं दर्द से मारा जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब। घबरा मत बेटे, जल्दी ठीक हो जाओगे। ये गोलियां हैं, इनमें से एक अभी दे दीजिए, ठंडे दूध के साथ आराम मिलेगा। बाकी 4-4 घंटे पर देती रहिए। आशा। डॉक्टर साहब, इसे क्या हो गया है? अभी कुछ ठीक से कह नहीं सकता, इनके पेट का एक्सरे लेना पड़ेगा। वैसे इनके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा। अरे डॉक्टर साहब, आप क्या बात है? जी वो केतन की तबीयत बहुत खराब है, उसका एक्सरे लेना पड़ेगा। बहुत दर्द हो रहा है केतन। हाँ भैया, बहुत दर्द हो रहा है। सब्र से काम लो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कल तुम्हें वापस जाना है ना? नहीं 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 भैया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं लगता मैं जा पाऊंगा। आप चंदर भैया को भेज दीजिए। हाँ। नहीं केतन, मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। चंदर भैया, कैसी बातें कर रहे हो? कितने तूफानों का सामना करके भैया और भाभी की उम्मीदों की कश्ती किनारे पहुंची है। तुम क्या चाहते हो कि वो डूब जाए? लेकिन केतन। नहीं चंद्र भैया, तुम्हें मेरी कसम।
क्यों रे केतन, आजकल तू दिन भर कहाँ गायब रहता है? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आंखें बंद करो। क्यों? बोलता हूँ वो करती नहीं हो, पूछती रहती हो क्यों। आंखें बंद करो। अच्छा बाबा लो। अब हाथ आगे करो, दोनों एक साथ। इतने सारे रुपए तेरे पास कहाँ से आए? भाभी मैंने नौकरी कर ली। नौकरी? हाँ भाभी, सोचा था कि अपनी पहली तनख्वाह तुम्हारे हाथ में रख दूंगा, लेकिन फिर तुम्हारी सूनी कलाइयों का ख्याल आ गया भाभी। केतन, तूने चंदर के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी? भाभी, चंदर भैया का इस घर पे पहला हक है। भगवान करे वो कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचे। मेरा क्या, मैं तो अनाथ, आप लोग मुझे घर लाए, अपने ममता की आंचल में छुपा लिया। बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि आपकी और भैया की जिंदगी भर सेवा करता रहूं, बस। केतन, मैं जानता हूं भैया, आप मुझसे नाराज हैं। नहीं केतन, अरे नाराज तो मैं अपने आप से हूं। मेरी वजह से तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़कर नौकरी करनी पड़ी। मेरी वजह से इस घर की लक्ष्मी के सुहाग की निशानी भी गिरवी हो गई। भैया, अरे केतन, जिंदगी भर मैं सपने ही देखता रहा, सपने बुनता रहा, सपने समेटता रहा, और तुम लोगों की झोली में भी मैंने सिर्फ सपने ही डाले हैं। तुम्हें देने के लिए मेरे पास सपनों के सिवा और था ही क्या? भैया, आपके सपनों ने ही तो हमें प्रेरणा दी है। और फिर अब तो आपके सपनों के साकार होने का वक्त आ गया है। प्रार्थना कीजिए कि चंदर भैया अच्छे नंबरों से पास हो जाएं।